बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर क्लास सेकेंड ईयर के लिए है और सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका टाइटल है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। कि अब हमने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है। डेटाबेस को डिज़ाइन करने का काम किसका है? डीबीए का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। हमने पीछे वो यूज़र्स देखे थे ना, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो डीबीए है, वो मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड मोस्ट टेक्निकल पर्सन है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, उसको डिज़ाइन करता है, ठीक है, उसको इस काबिल बनाता है कि उसके ऊपर डाटा का काम किया जा सके, डाटा स्टोर किया जा सके, रिट्रीव किया जा सके। अच्छा जी, इस चैप्टर में हम देखते हैं, ये इस चैप्टर के कंटेंट्स हैं। एनालिसिस एंड स्टेप्स ऑफ एनालिसिस स्टेज, डाटा मॉडलिंग एंड ईयर मॉडल, इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, ये हम कुछ 3-4 टॉपिक आज करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस एंड स्टेप्स ऑफ एनालिसिस स्टेज। ये कुछ टर्म्स हैं, आपको टर्म्स आएंगी ना उनको डिफ़ाइन करना, और ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनालिसिस स्टेज वाइल डिज़ाइनिंग डेटाबेस। डेटाबेस को डिज़ाइन करते हुए एनालिसिस स्टेज के कौन से स्टेप्स हैं? वो आपके पास ये 4 स्टेप्स हैं: फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डाटा एनालिसिस। ठीक है, और अलग अलग इन टर्म्स को डिफ़ाइन करना भी आपसे पूछ सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एनालिसिस क्या होता है जी? स्टडी करना एग्जिस्टिंग सिस्टम को, डिटेल स्टडी करना। A process of studying the existing system in detail is called analysis of system. For example, अगर आप कोई एक सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं तो आप उस जैसे पहले मौजूद सिस्टम की डिटेल स्टडी करेंगे, उसकी वर्किंग को देखेंगे, उसके जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, उसका जो वर्क फ्लो है, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं जो सिस्टम बनाने जा रहा हूँ उसमें ये सारी चीज़ें हों जी। एनालिसिस ऑफ सिस्टम की क्या डेफिनेशन है? आ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इन डिटेल। एक ऐसा अमल जिसमें पहले से मौजूद सिस्टम की स्टडी की जाए इन डिटेल। द बेसिक पर्पस ऑफ एनालिसिस इज टू नो विच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द सिस्टम। मकसद क्या है एनालिसिस का? देखा जाए कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस सिस्टम में। The existing system must be studied carefully before designing a new system or to modify the existing system. अगर आप एक नया सिस्टम बनाना चाह रहे हो तो पहले से मौजूद सिस्टम को आपने डिटेल स्टडी करना है, केयरफुली स्टडी करना है, या आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो डिज़ाइनिंग से पहले ये काम आपने ज़रूर करनी है, डिटेल स्टडी करनी है सिस्टम की, फिर आपने उसको डिज़ाइन करना है। इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं? फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डाटा एनालिसिस। जी, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी का क्या मतलब है? पॉसिबिलिटी, कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस सिस्टम को डिज़ाइन करना पॉसिबल है कि नहीं है, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आपके पास इतनी टेक्निकल पावर है, आपने ये सारी चीज़ें फिजिबिलिटी स्टडी में देखनी है। Feasibility study is also called preliminary investigation. In this step, the financial, political, technical and time frame feasibility for this system are proposed. जो सिस्टम आप बनाना चाह रहे हो आपने उसकी ये सारी फिजिबिलिटी को चेक करना है। फाइनेंशली आपके पास इतने पैसे हैं कि नहीं हैं,
पॉलिटिकली आपको वैसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा, वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा जो सिस्टम आप डेवलप कर रहे हो। टेक्निकली आपके पास इतने एक्सपर्ट्स हैं कि नहीं हैं, टाइम फ्रेम आपके पास इतना बजट है, इतना वो टाइम है कि नहीं है। ये नहीं है कि प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है तो उसको एंड ही नहीं करना, वो मतलब उसके कोई ख़त्म होने वाले सिरे का ही नहीं पता चल रहा। प्रोजेक्ट फाइनाइट होता है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम होती है। वो ऑब्जेक्टिव्स को गोल करने के लिए जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है। Actually, feasibility is conducted to find out whether the proposed system is possible to develop and acceptable for the organization। ठीक है जी, फिजिबिलिटी स्टडी क्यों की जाती है? ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो सिस्टम आप बनाने चाह रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि नहीं, मतलब वो उसको डेवलप करना भी मुमकिन है या नहीं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इज evaluate different solutions and to propose the most feasible, possible and least expensive solution। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने डिफरेंट सॉल्यूशंस को एवेलुएट करना है कि ये जो सिस्टम है ये किस किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, और इसमें जो लीस्ट एक्सपेंसिव है, जो कम महंगा है, जो सस्ता सोल्यूशन है, जो पॉसिबल सोल्यूशन है, वो कौन सा है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। फिजिबिलिटी स्टडी का ये मतलब है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, अब आप जो सिस्टम बनाना चाह रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, कस्टमर आपसे क्या रिक्वायर कर रहे हैं, आपने उन सारी रिक्वायरमेंट्स की डिटेल स्टडी करनी है। The requirement analysis is conducted to collect and analyze the requirements for the database to be designed। जो database आप बनाना चाह रहे हैं, कस्टमर क्या क्या मतलब उसमें फंक्शन पॉइंट्स देखना चाह रहे हैं, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, आपने उन सारे रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है। It may include input data for database and operations to be performed on the data etc। मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि डेटाबेस में कौन कौन से इनपुट जाएंगे और डेटाबेस कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। द यूज़र्स डिस्क्राइब देयर रिक्वायरमेंट्स, यूज़र ने अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताना होता है। जी मैं एक ऐसा डेटाबेस चाह रहा हूँ जिसमें मेरी एम्प्लॉयज़ का डाटा ऐड हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, डिलीट हो जाए, मैं उनको सर्च कर सकूँ, और ये मेरे एम्प्लॉयज़ का ये डाटा यहाँ पे स्टोर होना चाहिए, मेरा डेटाबेस ये फंक्शंस पर परफॉर्म करे। तो यूज़र ने ये अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होती है। द कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स हेल्प इन डिज़ाइनिंग द डेटाबेस, तो जो कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स होंगी फिर वो हेल्प करेंगी डेटाबेस को डिज़ाइन करने में। अगला स्टेप है जी प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब इसमें प्लानिंग की जाएगी बजट की भी और टाइम की भी। After requirements analysis, proper planning and time schedule must be developed for different activities that are required to design a database system। database system को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चाहिए, मतलब उसको उसकी आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है, टाइम स्केड्यूल करना। सिमिलरली ऑल कॉस्ट फैक्टर्स, देखें दो चीज़ें हैं मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, टाइम स्केड्यूल और कॉस्ट फैक्टर्स आर आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन, और जो लागत आएगी उसको भी ज़ेर गौर किया जाएगा। द कॉस्ट फैक्टर्स में इंक्लूड द सैलरीज ऑफ टीम मेंबर्स एंड कॉस्ट फॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टूल्स। कॉस्ट फैक्टर में ये भी आएगा जो टीम मेंबर्स हैं उनकी सैलरीज, और जो सॉफ्टवेयर के लिए कॉस्ट है, जो हार्डवेयर टूल्स के लिए कॉस्ट है। आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में प्लान करना है प्रॉपर, और टाइम स्केड्यूल कितना लगेगा और कॉस्ट कितनी लगेगी, ठीक है, ये इसमें एस्टिमेट करना है। डेटा एनालिसिस, अब डाटा का एनालिसिस करें आप। डाटा एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप वाइल डिज़ाइनिंग ए डेटाबेस। डेटाबेस को डिज़ाइन करते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। The collected data about the system is analyzed to ensure that the data is accurate and complete।
जो डाटा कलेक्ट किया गया है सिस्टम के लिए उसको एनालाइज करना है कि क्या बिल्कुल वो दुरुस्त है और कंप्लीट है। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जी? डाटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन टेबल्स एंड डिसीजन ट्रीज। ठीक है, ये वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी डाटा एनालिसिस के लिए। अच्छा जी, ये है आपके पास डाटा मॉडलिंग। व्हाट इज़ डाटा मॉडलिंग एंड व्हाट इज़ ईआर मॉडल। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा। डाटा मॉडलिंग क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन, डाटा की रिप्रेजेंटेशन, real world a representation of the real world processes, devices, objects or concept and their association is known as a model। मतलब अगर हम रियल वर्ल्ड के किसी भी प्रोसेसेस या डिवाइसेस या ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, उनको आपने शो कराना है और उनके दरमियान जो एक लिंक है, जो कनेक्शन है, जो एसोसिएशन है, उसको आपने शो कराना है, उसको हम मॉडल कहेंगे। डाटा मॉडलिंग में क्या है? डाटा के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और उनके दरमियान रिलेशनशिप को शो कराना। डाटा मॉडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाटा ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनकी रिलेशनशिप को बताया जाएगा। द डाटा मॉडल्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द डाटाबेस डिज़ाइनिंग प्रोसेस। डाटा मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं जब डाटाबेस को डिज़ाइन किया जा रहा हो। उसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ये एक पॉपुलर कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल है जिसमें एंटिटीज़ और उनकी रिलेशनशिप को शो किया जाता है। एंटिटी की डेफिनेशन हमने देखी थी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग जिसका डाटा आपने डाटाबेस में स्टोर करना है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू क्रिएट अ डाटा मॉडल। द डाटा मॉडल कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द डाटाबेस। डाटाबेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये वाला डाटा मॉडल यूज़ किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। ईआर मॉडल इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंटिटीज़, रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटीज़ एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटीज़। इसमें तीन चीज़ें हैं, एंटिटीज़ होंगी, एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स होंगे और एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप होगी। ये तीन टर्म्स में हम ईआर मॉडल को एक्सप्रेस करेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो डायग्राम है, ये जो रेक्टेंगल डायग्राम है ये एंटिटी को शो करेगी और ये जो ओवल डायग्राम है जिसको एलिप्स शेप भी कहा जाता है, ओवल शेप जो है ये एट्रीब्यूट्स, और ये जो डायमंड शेप है ये रिलेशनशिप। हमारे पास तीन ही टर्म्स हैं, उन तीनों टर्म्स को एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए ये तीन शेप है हमारे पास, रेक्टेंगल, ओवल एंड डायमंड। ईआर मॉडल इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड बाय ईआर डायग्राम। ये ईआर डायग्राम है। द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप ऑफ एंटिटीज़ ग्राफिकली, कि आप शेप्स के ज़रिए इन एंटिटीज़ के रिलेशनशिप को शो करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हैं जी आपके पास, रेक्टेंगल है, ओवल शेप है जिसको एलिप्स शेप भी कहते हैं, और उसके बाद आपके पास ये डायमंड शेप है। ठीक है, ये डायग्राम में रेक्टेंगल बॉक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट एंटिटी, रिप्रेजेंट द एंटिटी। एंटिटी का नेम कैपिटल लेटर्स में इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरह एट्रीब्यूट्स का जो नेम है वो इसके अंदर आएगा और ये एट्रीब्यूट एंटिटी के साथ कनेक्टेड होगा। इट इज़ कनेक्टेड टू इट्स एसोसिएशन एंटिटी बाय ड्राइंग अ लाइन। एक लाइन कनेक्ट करके ओवल के दरमियान और रेक्टेंगल के दरमियान, क्योंकि एंटिटीज़ के ही एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिर एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए ये डायमंड शेप यूज़ की जाती है। ठीक है जी, क्लियर। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें।